हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे अब सबसे पहला कैपिटल एडजस्टमेंट। इस कैपिटल एडजस्टमेंट में न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है और इसका कैलकुलेशन का मेथड हमको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी एन क्यू पार्टनर्स 3:2 पीएसआर दिया है एंड बैलेंस शीट दिया है फर्म का। R is admitted for 1/6 share. R brings proportionate capital. So यहाँ पे ये कैपिटल एडजस्टमेंट आया। जो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था और हमने उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लिया था। ये क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का है और ये सबसे पहला टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट है जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया है और हमें खुद कैलकुलेट करना है। उसके बाद 10,000 ही ऑल्सो ब्रिंग्स अस गुडविल, वो नॉर्मल है। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम 15,000 है। पहले से वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व हमारे पास है 20,000, तो 20 में से 15 का ही क्लेम है, तो बाकी का 5,000 जो क्लेम बच जाता है, जो रिजर्व हमारे पास बच जाता है, उसको हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 1,38,000, पहले से इन्वेस्टमेंट 1,40,000 है, सो 2,000 का लॉस हो रहा है। अब उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो ये फंड में से 2,000 यूज हो जाएगा, बाकी का फंड 8,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट एक्स्ट्रा लॉस कुछ नहीं होगा। देन डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल और क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये दोनों भी लॉसेस है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2 एंड न्यू पार्टनर आर का शेयर है 1/6। अब ये भी कंबाइंड शेयर मेथड से ही सॉल्व करना है। हमने प्रीवियस वीडियोस में कंबाइंड शेयर का मेथड डिस्कस किया है जिससे हम न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, और उसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था। तो यहाँ पे मैं शॉर्टकट से डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो आपको अगर मेथड समझना है तो आप ये प्लेलिस्ट, सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के वीडियोस में जाके वो मेथड समझ सकते हैं। सो न्यू रेशियो 3:2:1 हो जाएगा एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये मेथड में ओल्ड एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो सेम आता है। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाउ रीवैल्यूएशन के लिए कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है, तो सबसे पहला वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन क्लेम हो रहा है, बट इसके लिए हमने रिजर्व ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में भी लॉस हो रहा है, बट उसके लिए भी फंड है, तो रिवैल्यूएशन में लॉस नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 10%, ये लॉस में आ जाएगा। टू मोटर व्हीकल 5,000 और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% बोला है, तो डेटर्स 1 लाख पे 5%, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000। तो ये रिवैल्यूएशन में दो ही एंट्रीज है, तो अकॉर्डिंगली बाय पार्टनर्स कैपिटल लॉस ट्रांसफर हो जाएगा 10,000। नेक्स्ट अब हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर्स हैं उतने कॉलम्स बनेंगे। सो यहाँ पे 3 पार्टनर्स है। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये BQR का कॉलम्स। अब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा बैलेंस शीट से आएगा 2 लाख और 3 लाख, सो P और Q का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख 3 लाख। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमेशा आती है बाय कैश, जिसमें हम लोग न्यू पार्टनर का कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल अभी तक नहीं पता है, तो ये एंट्री लिखने के बाद हम इसको पहले ब्लैंक छोड़ेंगे। नेक्स्ट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर 10,000 का गुडविल ला रहा है और ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में डिवाइड हो जाएगा 6,000 एंड 4,000। इसके बाद बैलेंस शीट में जो WCR है 20, उसमें से 15,000 का क्लेम हो गया, सो बाकी का 5,000 वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व
ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वैसे ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 140 से 138 2000 से डिक्रीज हो रही है। सो आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से 2000 यूज हो गया, बाकी का 8000 का फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में 3:2। सो 8000, 3200 और 4800। नेक्स्ट एसेट साइड पे अगर देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये एक रिजर्व है, तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा टू P&L और ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। इसके बाद रीवैल्यूएशन में लॉस है क्रेडिट साइड में, तो कैपिटल के डेबिट में रिकॉर्ड होंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस 6000, 4000 ओल्ड रेशियो। अब पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट में 5 मेन एंट्रीज होती है। फर्स्ट एंट्री ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड एंट्री न्यू पार्टनर का कैपिटल, देन न्यू पार्टनर का गुडविल, सारे रिजर्व्स और फिफ्थ एंट्री रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। ये पांचों एंट्रीज हमने अभी लिख ली, बस हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल अभी कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हमें बैलेंस करना है। सो P एंड Q दोनों का कैपिटल बैलेंस हम कैलकुलेट करेंगे। तो P का बैलेंस 2 लाख 9 + 4 13,800, $2,13,800 टोटल है, -36। So 1,77,800. Then 3,06,000 plus 3,9,000, 3,09,200 minus 24,000. So 2,85,200. अब दोनों ओल्ड पार्टनर्स का हमने कैपिटल बैलेंस कर लिया, अब इसका टोटल निकालेंगे तो वो हो जाएगा 3,04,50, 462, 63, 4,63,000. Now this is the combined capital of P and Q. And अगर न्यू पार्टनर का शेयर इन प्रॉफिट्स 1/6 है तो P और R का कंबाइंड शेयर 5/6 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमको यूज करनी है। जब P और Q का कंबाइंड शेयर 5/6 है तो उनका कंबाइंड कैपिटल 4,63,000 आ रहा है। अगर न्यू पार्टनर को 1/6 शेयर चाहिए तो उसको कितना कैपिटल लाना पड़ेगा, यहां पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 4,63,000 इंटू 1/6 डिवाइडेड बाय 5/6 लिखने की जगह इंटू 6/5 रेसिप्रोकल ले लेंगे। सो यहाँ पे 4,63,000 डिवाइडेड बाय 5 आ जाता है 92,600। ये हो जाएगा हमारा नए पार्टनर का कैपिटल एंड बाय कैश में यही 92,600 हमें लिखना है। सो जब भी न्यू पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में न दिया हो, पहले सारी एंट्रीज करके कैपिटल अकाउंट बना के ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल हमें बैलेंस करना है एंड दैट विल बी इक्वल टू देयर कंबाइंड शेयर। और इतने कंबाइंड शेयर के लिए ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अगर इतना है तो उस सिचुएशन में न्यू पार्टनर का कितना होगा, वैसे करके हमें न्यू पार्टनर का कैपिटल मिल जाता है। अब हम लोग टू बैलेंस कैरीड डाउन कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस लिख सकते हैं। सो P का बैलेंस आया था 177,800, Q का 2,85,200 और R का है अभी 92,600। नेक्स्ट हमें प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट। अब आंसर की बैलेंस शीट बनाने के लिए पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, हमेशा क्वेश्चन के बैलेंस शीट का हेल्प लेना है। सो क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल्स दिए हैं, तो अभी कैपिटल्स के नए वैल्यूज हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। P, Q एंड R 1,77,800, 2,85,200 और 92,600। नेक्स्ट
क्रेडिटर्स में कुछ भी चेंज नहीं है, तो एज इट इज लिखेंगे 50,000। बिल्स पेएबल में भी कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज 60,000। वर्कमेंस कॉम्पनसेशन क्लेम अभी सिर्फ 15,000 है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अब 2,000 फंड जो है यूज हो गया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस करने के लिए, बाकी का 8,000 फंड हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अभी एग्जिस्ट नहीं करता और न्यू बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पे 1,38,000 न्यू वैल्यू रिकॉर्ड होगी। लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ भी चेंज नहीं है, 2 लाख। नेक्स्ट, डेटर्स पे हमने 5% का प्रोविजन बनाया है, तो अभी डेटर्स 95। बिल्स रिसीवेबल में कुछ भी चेंज नहीं है, 20,000। कैश, अब पहले से हमारे पास फर्म में 80,000 का कैश है। अब न्यू पार्टनर कैपिटल के लिए 92,600 लेके आ रहा है, तो ये कैश में ऐड हो जाएगा 92,600 प्लस न्यू पार्टनर ने 10,000 गुडविल भी लाया, तो ये 10,000 भी ऐड हो जाएगा। सो 1,82,600। कैश के बाद P&L, तो ये हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ओल्ड रेशियो में नहीं आएगा। मोटर व्हीकल, उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, सो अकॉर्डिंगली मोटर व्हीकल 45,000। ये सब लिखने के बाद हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा टैली। सो ये हमने क्वेश्चन एक कंप्लीट किया कैपिटल एडजस्टमेंट का। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें न्यू पार्टनर का कैपिटल दिया होगा बट ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमें एडजस्ट करना होगा न्यू पार्टनर के बेसिस पे। कॉमर्स से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स पे ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।